श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते रहे और आगे चल करके महारास लीला पर प्रवेश करते हैं। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरतु मनश्चक्रे योग माया उपश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से सुशोभित हो रही थी। चांदनी की शोभा चारों तरफ चमक रही थी। महाराज पूर्णिमा की रात तो ऐसे भी सुंदर होती है, लेकिन जो शरद पूर्णिमा का आनंद है उसका सौंदर्य देख करके आज माधव मन में विचार करने लगे कि मैंने ब्रज भावनाओं के साथ में विहार करने का संकल्प ले रखा है। और अभी तक तो गोपियां भगवान के दर्शन के लिए तरसती थी, लेकिन आज ऐसा दिन आ रहा है कि जब भगवान गोपियों के लिए दर्शन के लिए तरस रहे हैं। बहुत भाव विभोर करने वाला यह महारास है। भाव भक्ति के साथ सुनिएगा। भगवान ने क्या किया कि श्री राधा रानी किशोरी जी का स्मरण करके ध्यान करके और बड़ी जोर की बंसी की तान छेड़ देते हैं। बंसी कितने बार बजी? 2 बार बजी। एक बार बजी थी महाराज जब ब्रज में थे, गोकुल में थे, और आज बंसरी बज रही है, ब्रज में बज रही है। आज किस लिए बज रही है? उस टाइम जब बंसी की तान छेड़ी गई थी भगवान के द्वारा, तो यमुना मैया का जल जो है वह पाषाण हो गया था, और जो गिरिराज पहाड़ है वो यमुना की तरह लहराने लगा था। सभी के लिए बंसी बजी थी, लेकिन आज बंसी किसके लिए बजी है? सिर्फ उन गोपियों के लिए जिनके लिए भगवान ने वचन दे करके गए थे कि हम तुमसे शरद पूर्णिमा के दिन मिलेंगे, रात्रि में मिलेंगे। इति वेणुरवं राजं सर्वभूत मनोहरम। प्राणी मात्र भगवान के उस वेणु रूप को, वेणु रव को से मोहित हो जाता है, वेणु रव से मोहित हो जाता है महाराज। जब भगवान ने बंसी बजाई, गोपियों ने आवाज सुनी, और वही गोपी सुनी जिनको भगवान ने वचन दे करके गए थे। बंसी की तान सुन करके गोपी जिस भाव में बैठी थी उसी भाव में दौड़ करके आ रही है। कोई कपड़े पहन रहा था तो उल्टे ही कपड़े पहन के दौड़ी चली आई। कोई आंखों में काजल लगा रही थी तो एक ही आंख में काजल लगाई और दौड़ते दौड़ते भगवान के पास आ गई। मिलने के लिए आ रही हैं। सभी गोपियां दौड़ दौड़ के आ रही हैं भगवान से। कोई भोजन बना रही थी तो हाथ में करछी लिए दौड़ करके जा रही है। आज ऐसी बंसी प्रभु ने बजाई, यहां तक कि एक गोपी ने जब बंसी की आवाज सुनी तो उसके पति तक आवाज पहुंच गई। तो उसके पति ने क्या किया कि उठा करके उसको कमरे में बंद कर दिया। अब वो गोपी बेचारी मन में अपने विचार करने लगती है
कि मैं महापापनी हूं जो आज मैं कन्हैया के दर्शन के लिए नहीं जा रही, सारी गोपियां चली जाएंगी। तुरंत उसने अपने अंतर ध्यान में श्री भगवान का ध्यान करती है और उसका हृदय जाकर के श्री ठाकुर जी के चरणों पर सबसे पहले पहुंच जाता है। गोपियां दौड़ दौड़ के पहुंचती हैं। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम भो महाभागा प्रियं किं करवाणि। भगवान स्वागत कर रहे हैं आज गोपियों का कि स्वागत है, आओ आओ गोपियों, आओ ब्रजभावनाओं, आपका स्वागत है। गोपियों ने जैसे सुना कि प्रभु हमारा स्वागत कर रहे हैं तो गदगद हो गई। अब जब गदगद हो गई तो भगवान ने अपने पास बुला करके कहते हैं, ब्रूता गमन कारणम, क्या कारण है तुम लोग इतनी रात में दौड़ी दौड़ी चले आए। नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति से बड़ा ज्यादा स्नेह हो जाए और वो अगर पीछे दौड़ रहा है तो उसको अगर बोल दिया चल क्यों आता है मेरे पीछे पीछे, चल हट। तो भगवान भी आज वही तर्क दे रहे हैं। गोपियों की अनेक प्रकार से परीक्षाएं ले रहे हैं भगवान। कहते हैं क्या कारण है तुम लोग इतना दौड़ करके चली आई, कौन बुलाया है तुमको। सभी गोपियां मुंह लटका करके बैठ जाते हैं, खड़ी हैं, मुंह लटकाए खड़ी हैं। कोई तो अपने अंगूठे से धरती को कुरेद रहा है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। भगवान ने बोला इतनी रात्रि हो गई है और रात में तुम्हें भालू शेर आदि इत्यादि जंगली जानवरों का डर नहीं लगा, फिर भी कुछ नहीं बोल रही है, चुपचाप सुनती जा रही है। भगवान फिर कहते हैं कि पति परमात्मा की सेवा करो, तुम अपने पति के पास जाओ, वहां उनकी सेवा करो। लेकिन गोपी कुछ भी नहीं बोलती है। आंख बंद करके इस प्रकार से इतना अंदर ही अंदर अपने आप को गोपियां जो हैं वो इतना दुखी और क्रोधित कर रही हैं कि एक तो देखो बंसी की तान लगा करके इन्होंने हमको बुलाया है और अब ना तो कुछ पूछ रहे हैं, बस जब से आए हैं तब से मन ही मन में सोच रही हैं कि जब से आए हैं तो बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हैं। तब एक गोपी से रहा नहीं गया। कहती है अद्भुत प्रेम। इस प्रकार से जब गोपियों ने सभी मिलकर के भगवान का मधुर गीत गा रही हैं, प्रणय गीत को गा रही हैं गोपियां। मैवं विभोर हरि भवान गदितुम न संत्यज। अनेक प्रकार से गोपियां मिलकर के प्रणय गीत गाती हैं और कहती हैं हे प्रभु हे विभो, इस प्रकार से हमारा त्याग न करो। हम कैसी कैसी आशाएं लेकर के आपके पास आए हैं। हमने अपना पति परिवार बच्चे सब कुछ त्याग करके आए हैं और एक आप हो कि आप इस प्रकार से लगे हो। जब से आए हैं तो उसका लगे हैं कि क्यों आ गई, रात में क्यों आए। भगवान ने बार बार परीक्षा ले रहे हैं। प्रभु आपने बंसी बजाई है, बंसी बजा करके हमारे चित्त का हरण कर लिया है। हमने हमारी नींद जो चली गई है जब से आपने बंसी की तान छेड़ दी है।
भगवान ने कहा नहीं, एक काम करो, तुम लोग जाओ, यहां से वापस जाओ। गोपियां कहती हैं कि अब ये जो कदम है, हमारे पैर हैं, ये घर की तरफ वापस नहीं जाएंगे, हम कैसे जाएं? भगवान बोले तुम्हारे पैर नहीं काम कर रहे तो क्या मैं योग माया से तुमको भेजे देता हूं? योग माया के बल से भेज दूंगा। फिर भी गोपियां कहती हैं कि प्रभु आप योग माया के बल से हमारे तन को भेज देंगे, लेकिन मन तो आपके ही श्री चरणों पर रखा रहेगा। भगवान बोले फिर चाहती क्या हो, बताओ ना। अब वो प्रभु गोपियों के मुख से कहलवाना चाह रहे थे कि ये कुछ कहे तो, लेकिन गोपियां बार बार कुछ नहीं कह रही। वह परमात्मा रस स्वरूप है, उसके दैवक जीव के आनंद स्वरूप को भगवान पहचान लेता है। गोपियों ने बार बार याचना करने लगती है। जिस प्रकार से एक बार एक सेठ और सेठानी थे, दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। जब दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम कर रहे थे, साथ में भोजन करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ जी को व्यापार के लिए 10 दिन बाहर जाना था। तो सेठानी से कहे कि ऐसा है, हम 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और तुम अपना ध्यान रखना। सेठानी बोली कि स्वामी अगर आप जा रहे हैं तो हम दोनों की एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आप जाएंगे और हम दोनों एक दूसरे के साथ जैसे भोजन करते थे, तो ये भोजन मैं अब कैसे करूंगी? मैं आपके बिना भोजन नहीं कर सकती हूं। सेठ जी ने क्या किया, एक अपना चित्रण, एक फोटो बना करके सेठानी को दे देते हैं। कहते हैं अच्छा तुम एक काम करना, इस फोटो को देख करके भोग लगा दिया करना मुझे, और फिर उसके बाद तुम खा लिया करना। सेठ जी चले जाते हैं, 10 दिन के लिए बोल के जाते हैं, और 8 दिन बाद वापस लौटते हैं। उस समय सेठानी उस चित्र को, सेठ जी के चित्र को भोग लगा रही थी। अब सेठ जी ने आवाज दिया कि दरवाजा खोलो। अब सेठानी चित्रण पर भोग लगा रही थी, तो विचार कर रही है कि अगर मेरे स्वामी जो है वो बोल के गए हैं कि अगर तुम मेरी फोटो को भोग लगाना, लेकिन अगर मैं फोटो में भोग लगाते हुए उनको भूखा छोड़ के जा रही हूं तो महापाप लगेगा, और अगर उधर उनको लेने जा रहे हैं तो इधर पाप लग रहा है। दोनों तरफ संशय में पड़ गई। तो गोपी कहती है प्रभु उसने फिर क्या किया, क्या करना चाहिए? जब दोनों तरफ संशय में पड़ गई तो क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि जब चित्रण पर वह भोग लगा रही थी, जब सामने पति खड़ा है तो पति चित्रण को छोड़ करके पति परमेश्वर को भोग लगा देना चाहिए। तब गोपियां कहती हैं कि प्रभु जो हमारे पति है ना, वो एक चित्रण है, एक चित्र है, छाया है। पति परमेश्वर तो आप हो महाराज। इतना सुंदर वक्तव्य दिया, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हर तरह से गोपियों की परीक्षा ले लेते हैं महाराज, और ताता थैया करके गोपियों के साथ में नाचने लग जाते हैं। लेकिन कामदेव जब देखता है कि भगवान आज गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं, तो कामदेव से देखा नहीं गया। तुरंत उसने क्या किया,
अपने सारे तंत्र मंत्र, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, उत्पीड़न, सभी पांचों तरह के तंत्र मंत्र चला दिया, उपाय कर दिया, लेकिन भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव लज्जित हो गया, महाराज भगवान को प्रणाम करता है और चला जाता है। यही कामदेव आगे चल करके भगवान का पुत्र प्रद्युम्न बन करके प्रकट होता है। अब क्या होता है, जब भगवान ताता थैया करके नृत्य कर रहे थे, गोपियों के साथ में रास कर रहे थे, तो एक गोपी को, सभी गोपी मंडल पर एक गोपी जो होती है उसके अंदर मान हो जाता है कि आज मैं प्रभु के साथ, मुझे प्रभु अपने साथ नृत्य करवा रहे हैं। लेकिन जो और गोपियां होती हैं उनको अभिमान पैदा हो जाता है। गोपियों को जब अभिमान पैदा होता है तो भगवान तुरंत उस गोपी, एक गोपी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब कई संतों का मत है कि एक गोपी ही सुखदेव जी ने क्यों कहा, जिसको लेकर के प्रभु गए उसका नाम क्यों नहीं लिए। तो कहते हैं सुखदेव जी राधा रानी के राधा 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 राधा, देखिए आधार आधार बोलिए भला, आप लोग आधार आधार बोलिए, आधार 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 आधार, क्या बनता है, राधा। तो आधार का राधा। तो सुखदेव जी ने अगर राधा रानी की, उनको अपनी इष्ट मानते थे, और राधा शब्द अगर सुखदेव जी के मुख से निकल जाता था तो 6 महीने नींद की समाधि में चले जाते थे। अगर 6 महीने समाधि में चले जाते तो इधर परीक्षित जी को तो 7 दिन का ही समय था। तो इसलिए कहीं भी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी राधा शब्द का उच्चारण नहीं किया। जब भगवान राधा रानी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, गोपियों के मन में, गोपियां जब नृत्य करती करती अचानक देखती हैं कि कहां गए कन्हैया। अब तुरंत ढूंढने लग जाती हैं, इधर उधर ढूंढती है महाराज। हरियाली है उससे भी पूछ रहे हैं कि देखो ये कितना खिलखिला के हंस रही है, जरूर हमारे कन्हैया, हमारे स्वामी यहां से गए होंगे। अनेक प्रकार से पेड़ से पूछती है, पीपल से पूछती है कि हे वृक्षों, हे लता पत्रिकाओं, बताओ हमारे प्राण आधार प्रियतम कहां है, क्या आपने देखा है। कोई कुछ नहीं बोलता। वहां से आगे चलते हैं, एक तुलसी का वृक्ष भी दिख जाता है। तुलसी के वृक्ष से पूछते हैं, अरे तुलसी, तू तो हमारे प्रियतम के हमेशा मुख पर पड़ने वाली है, गले पर रहती है, तो ही बता दे। इतने में हवा का झोंका आ जाता है, तुलसी हिल जाती है। तुलसी जब हिल जाती है तो कहती है, देख देख देख, ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौतन है, ये उनका पता नहीं बता सकती है। अनेक प्रकार से पता नहीं कितनी कितनी भ्रांतियां गोपियों के मन में आ रही है भगवान के प्रति। आगे चलते चलते सुखदेव जी जानते हैं, इस प्रकार से जब आगे जाते हैं और आगे चलते चलते उन्होंने क्या देखती हैं, राधा जी को जब लेकर के भगवान जा रहे थे, राधा जी कहती हैं, प्रभु अब मेरे से चला नहीं जाता है, मैं थक चुकी हूं। भगवान ने कहा, आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ।
और जैसे ही राधा जी ने अपने चरण उठाती हैं कंधे पर रखने के लिए, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। सावधूर वन तप्त्या वह वधू, अब यहां सुखदेव जी ने वधू शब्द का प्रयोग किया है, राधा जी नहीं बोल रहे हैं। वह वधू मूर्छित होकर के गिर जाती है जब भगवान को नहीं देखती। इतने में सभी गोपियां एकत्रित होकर वहां पहुंचती है महाराज। कुछ पुष्पों की कलियां पड़ी होती हैं, देखते हैं कि हाँ यही रास्ते गए हैं, और इसी में आगे जाकर के देखती हैं तो श्री किशोरी जी मूर्छित अवस्था में पड़ी होती है। उठा करके उन्होंने अब एक दूसरे के लिए, नारायण को ढूंढने के लिए अनेक उपाय कर रही हैं। कनक मंजरी छंद के साथ में इस प्रकार से गीत का नाम गोपी गीत गाती ही अनेक प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करती हैं। जन्मना बजह श्रयत इंदिरा बता
सदा कदम यते सुजात चरणा मुरुहंसनेषु भीतासने प्रियदधे महिकर्षेषु तेनात्वे मनसि तद् व्यक्ते न किस्वे पूर्वार्धे भ्रमति भगदायुषाम्। वीराशासीश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से यमुना के तट पर गोपियों के द्वारा बड़ा ही सुंदर गीत गाया गया। गोपियां कहती हैं, प्रभु जब से आज आप हमारे ब्रजधाम में आए हैं तो यह बैकुंठ भी फीका पड़ गया है। आज आप देखिए कि हमारे इस ब्रजधाम में लंबी लंबी कतारें लगती हैं आपके दर्शन के लिए। बार बार वह दोनों गोपियां मिलकर के प्रभु को पुकार रहे हैं, लेकिन नारायण अभी तक नहीं आए। गोपियां क्रोधित हो जाती हैं, कहती हैं पहले यही कहते हो कि हम जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं उसका नहीं छोड़ते हैं, और आज आप पहले हमको बुलाए और छोड़ दिया। बड़ा विलाप करती हैं गोपियां, कहती हैं तुम्हारे इस निष्ठुरता को देख करके ऐसा नहीं लगता कि तुम मैया यशोदा के लाल हो। हमारी यशोदा मैया का जो हृदय है वो बहुत कोमल है महाराज। वो बड़ी दयामयी करुणामयी है हमारी यशोदा मैया, और उनका ऐसी हमारी यशोदा मैया के इतना निष्ठुर बेटा नहीं हो सकता है। न खलु गोपिका नंदनम, आप यशोदा नंदन नहीं हो सकते हैं। नहीं, हम इतनी करुण पुकार लगा दिए, अभी अगर आप होते तो आ जाते। गोपियां बार बार कहती हैं, बार बार पुकार रही हैं भगवान। कहती हैं इस ब्रह्मा ने इतनी बड़ी गलती किया है कि इसने पलकें क्यों बना दिया है। अगर हम आपके स्वरूप को देखें और ये पलकें अगर ना होती तो एकटक होकर के आपको निहारते रहते प्रभु। लेकिन ब्रह्मा ने छल किया, जो पलक दे दिया कि आपको देखते ही ये पलकें गिर जाती हैं और आप ओझल में समा जाते हैं। बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं गोपियां, अनेकों अनेक शब्द के साथ में कह रही हैं। गोपियां कोई कृष्ण बन रहा है, सोचती हैं कि हम चलो लीलाएं करते हैं, और जहां पर लीलाएं गलती से हो जाएंगी तो शायद भगवान प्रकट हो जाएंगे, हमारे प्रियतम आ जाएंगे महाराज। कोई कृष्ण कन्हैया बन रहा है, कोई गोपी ग्वाल बन रहा है, कोई कंस बन रहा है, कोई सुदामा बन रहा है, कोई कुछ भी बन रहा है।
कि किसी तरह हमारे प्रीतम आकर के हमसे ये बोल दें कि ए गोपियों, तुम ये गलत कर रही हो, ये लीला ऐसे नहीं होती है। फिर गोपी कहती हैं कि प्रभु, हमने आपके लिए अपने पति परिवार बच्चों को छोड़ करके आई हैं, हम यहाँ से अगर जाएंगे तो जीवित अवस्था में नहीं जा सकती हैं घर। अनेक प्रकार से गोपियां बड़ी दुखित हृदय से प्रभु को कई बार कायर, कुछ पता नहीं कितना कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि मन के अंदर, हृदय के अंदर अभिमान जागृत हो गया था पहले। अब भगवान देख रहे हैं कि ये मेरे लिए क्या क्या कर सकती हैं। इसलिए बार बार भगवान परीक्षा ले रहे थे। और जब इस प्रकार से गोपियों ने कहा और बड़ी उच्च स्वर में विलाप करने लगी, महाराज बड़ी जोर से रोने लग गई। रोरुदु स्वासुर राजनम कृष्ण दर्शन लालसा, बड़े जोर से रो रही हैं गोपियां। तो भगवान से देखा नहीं गया, रहा नहीं गया, और तत्काल नारायण प्रकट हो जाते हैं। पीतांबर धरः सुश्री साक्षात् मनमथ मनमथ। अरे भगवान गोपियों की इस विकलता को देख करके साक्षात प्रकट हो जाते हैं महाराज। और कैसे प्रकट हुए? कि जैसे कामदेव जो होता है ना, मत करने के लिए बीच में आ जाता है, उसी तरह भगवान पीतांबर ओढ़े प्रकट हो जाते हैं। बोल पीतांबर भगवान की जय। पीतांबर का मतलब क्या होता है? जब कोई प्रेमी भगवान के विरह में अपने वस्त्रों पर अश्रुपात को पोंछता है, उसी को पीतांबर कहते हैं महाराज। आज जब प्रभु को गोपियों ने देखा, चारों तरफ से घेर लेती है और उनके ऊपर टूट पड़ती हैं, प्रेम के साथ में टूट पड़ती हैं। एक गोपी जो थी ना, वो टेढ़ी भ्रुकुटी से निहारने लगी भगवान की तरफ। कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं पा रही थी, कोई बात नहीं, और कहे बिना रह भी नहीं पा रही थी। कहना तो चाह रही थी, कह नहीं पा रही थी, लेकिन अंदर भड़ास भरी हुई थी कि कहना तो है। इसलिए टेढ़ी भ्रुकुटी, टेढ़ी नजर से भगवान की तरफ देख रही थी। और जाकर के एकांत में आंख बंद करके बैठ जाती है। बोलो राधे 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 राधे, जोर से राधे और जोर से राधे, आवाज नहीं आई। राधे इस प्रकार से भगवान ने आगे महाराज में पुनः प्रवेश करते हैं। और महाराज में जब पुनः नृत्य कर रहे हैं गोपियों के साथ में, आइए हम सब भी मिलकर के एक भजन कीर्तन के साथ में महाराज